अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ ताजिर और मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बंजारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है स्किल्स डेवलपमेंट। आज इस प्रोग्राम की 3rd एपिसोड है और अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसकी 1st एपिसोड जरूर देखें ताकि इस प्रोग्राम को जो डिजाइन करने का पर्पस है वो आपको मालूम हो। पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक शुरू किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। आज उसका 2nd पार्ट है और आज उन्हीं सेट ऑफ टास्क को हम एज ए प्रोसीजर देखेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि हम किसी एक ही सेक्टर को एज ए एग्जांपल रखें। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फर्नीचर, कुछ भी, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की हार्मनी है वो बनी रहे और हम एक ही सेक्टर की एग्जांपल रखें, ना कि कभी हम फर्नीचर की एग्जांपल दे रहे हों और कभी टेक्सटाइल की दे रहे हों। तो आई प्रेफर कि हम टेक्सटाइल को ही एज ए एग्जांपल रखेंगे यहाँ पर। तो ऑर्डर कंफर्मेशन में जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हमने देखा था कि प्रोडक्ट, प्राइस और डिलीवरी। आज हम उसको एज ए प्रोसीजर देखेंगे और इन तीनों एलिमेंट्स को बाकी तमाम जितने भी इसके इंटीग्रल पार्ट्स हैं उनके साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट में सबसे पहले है स्टाइल, कि स्टाइल क्या होगा। ट्राउजर, टी शर्ट, जैकेट, और इनकी सिलेक्शन की जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं 3। नंबर 1 कस्टमर। कस्टमर फिजिकल सैंपल या टेक्निकल फाइल सप्लायर को भेजता है और सप्लायर उसी डिटेल को या उसी सैंपल को फॉलो करके अपना सैंपल तैयार करता है और उसी को ऑर्डर कंफर्मेशन की बेस बनाई जाती है। सेकंड सोर्स है सप्लायर। सप्लायर अपनी कलेक्शन कस्टमर को प्रेजेंट करता है और कस्टमर उसी में से कोई स्टाइल सिलेक्ट कर लेता है और उसी स्टाइल को ऑर्डर कंफर्मेशन की बेस बनाई जाती है। तीसरी सोर्स होती है रिपीट, यानी पास्ट में कोई ऑर्डर बनाया गया हो, उसी स्टाइल को फॉलो किया जाए या उसी में कोई मॉडिफिकेशन कर दी जाए। तो ये 3 सोर्सेस होती हैं प्रोडक्ट की स्टाइलिंग की सिलेक्शन के लिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट में वो है मटेरियल, कि मटेरियल क्या होगा। मटेरियल में 2 चीजें होती हैं, मटेरियल की कंपोजिशन और उसका टेक्सचर। मटेरियल कंपोजिशन यानी मटेरियल किस फाइबर का बना होगा, एक फाइबर होगा या एक से ज्यादा फाइबर का ब्लेंड होगा। जितनी भी फाइबर उसके अंदर यूज किए जाएंगे उनकी कंपोजिशन की परसेंटेज मेंशन की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ कॉटन का बना हुआ है तो 100% कॉटन कहलाएगा। अगर कॉटन के साथ कोई ब्लेंड है, पॉलिस्टर, नायलॉन, तो उसकी परसेंटेज लिखी जाएगी कि 50% कॉटन, 25% नायलॉन, 25% पॉलिस्टर। जितने भी फाइबर उसमें यूज किए जाएंगे उसको उसकी कंपोजिशन कहा जाता है। देन दूसरा है मटेरियल कंस्ट्रक्शन, कि जो मटेरियल यानी फैब्रिक है वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। आया वो निट्स का होगा, वुवन का होगा। वुवन होगा तो कौन सा फैब्रिक होगा, ट्विल, कैनवस, पॉपलिन, या निट्स है तो जर्सी, फ्लीस, टेरी। ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है। जब हम फैब्रिकेशन का पॉइंट पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको टेक्निकली सारी डिटेल उसकी देखेंगे। फिल वक्त हम ऑर्डर कंफर्मेशन के हवाले से इसको समझ लेते हैं कि इसमें मटेरियल क्या यूज होगा, मटेरियल की कंपोजिशन क्या होगी और मटेरियल की कंस्ट्रक्शन क्या होगी। प्रोडक्ट मटेरियल के बाद जो नेक्स्ट है वो है कलर, साइज एंड क्वांटिटी, कि प्रोडक्ट में कितने कलर वेरिएंट होंगे, कितने साइजेस होंगे और हर साइज हर कलर में कितनी क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल है चिनो प्रिंट और इसकी मटेरियल कंपोजिशन यानी फैब्रिक कंपोजिशन है 97% कॉटन, 3% लास्तान और इसकी कंस्ट्रक्शन है 12 2x1। कलर हैं बेज, बॉटल ग्रीन, लाइट ग्रे और चॉकलेट ब्राउन। साइजेस हैं इसमें S, M, L, XL और क्वांटिटी पर साइज पर कलर है 50 पीसेस। दैट बिकम्स 200 पीसेस पर कलर और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी हो जाती है 800 पीसेस। फाइनली प्रोडक्ट की पैकिंग, क्या पैकिंग किस तरह से होगी, नॉर्मल पॉलीपैक पैकिंग होगी या हैंगर पैक होगा और कितने पीसेस पर कार्टन में होंगे। प्रोडक्ट के बाद जो ऑर्डर कंफर्मेशन का एलिमेंट है वो है प्राइस, और प्राइस की टर्म बहुत सारी होती हैं और हम उन सारी टर्म्स को यहाँ पर जरूर देखेंगे। सबसे पहले होती है एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क। दोनों एक ही टर्म है। इसमें सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस ही कोट करता है और इसमें किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट वगैरह ऐड नहीं होता। क्यों कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर इसके वेयरहाउस या फैक्ट्री जहां भी वो स्टोरेज होती है वहां से पिक करता है और सारी ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट,
कस्टम क्लियरेंस, ये सब की सब जो है वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरे नंबर पर है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ये एक्स फैक्ट्री एक्स वर्क से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें सप्लायर जो है वो कस्टम क्लियरेंस और डोमेस्टिक जितने भी एक्सपेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं वो ऐड करता है इसमें, और इसमें सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टम क्लियर करवाकर कस्टमर के नॉमिनेटेड एजेंट को पोर्ट ऑफ लोडिंग पर माल डिलीवर करना होता है। इसके बाद है C&F, कॉस्ट एंड फ्रेट। इसमें सप्लायर जहाज का जो फ्रेट है, चाहे वो बाय सी का हो चाहे बाय एयर का हो, वो उसमें प्राइस में ऐड करता है, और ये FOB प्राइस से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जहाज का किराया भी शामिल होता है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की कार्गो को पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाने की होती है, और इसके बाद की सारी जिम्मेदारी वहां की कस्टम क्लियरेंस और वहां की ट्रांसपोर्टेशन ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें एक टर्म होती है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, यानी फ्रेट के साथ इंश्योरेंस भी सप्लायर ही ऐड करता है प्राइस के अंदर और वही पे करता है। देन इसके बाद आती है DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें सप्लायर पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पर कस्टम क्लियरेंस कराकर वहां की ड्यूटी पे करके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पर ही कस्टमर को कार्गो हैंडओवर करता है, और वहां की लोकल ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी होती है वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन इसके बाद होती है प्राइस LDP, लैंडेड ड्यूटी पेड। इसमें सप्लायर 100% कॉस्ट, 100% फ्रेट, 100% ट्रांसपोर्टेशन खुद ही बेयर करता है, और उसे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पर क्लियर करवाकर कस्टमर के वेयर हाउस तक पहुंचाता है, और इसमें कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से या कस्टम क्लियरेंस के हवाले से नहीं होती। हम इसको एक्स वर्क या एक्स फैक्ट्री का अपोजिट कह सकते हैं, क्योंकि एक्स वर्क और एक्स फैक्ट्री में सप्लायर जो है वो अपने वेयरहाउस में कार्गो अपने वेयरहाउस से डिलीवर करता है, और LDP में कस्टमर अपने वेयरहाउस पर कार्गो रिसीव करता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो प्राइस को फ्लक्चुएट करता है वो है मोड ऑफ शिपमेंट, कि बाय सी है या बाय एयर है। इसका इम्पैक्ट एक्स वर्क या FOB पर नहीं होगा, बल्कि C&F, CIF, DDP, LDP पर होगा, और उसमें जो फ्रेट कॉस्ट है अगर बाय सी है तो वो सप्लायर बाय सी की ऐड करेगा, और बाय एयर है तो वो बाय एयर की ऐड करेगा। एक्स वर्क और FOB में फ्रेट जो है वो कस्टमर पे करता है, इसलिए वो सप्लायर प्राइस में ऐड नहीं करता। ऑर्डर कंफर्मेशन का लास्ट पॉइंट है डिलीवरी, और इसमें सप्लायर अपने लीड टाइम को कंसीडर करते हुए एक डिलीवरी डेट देता है, और दोनों सप्लायर और कस्टमर उसको म्यूचुअली एग्रीड करते हैं, और वही डिलीवरी डेट PO पर यानी परचेज ऑर्डर पर लिखी जाती है। ये जितनी भी चीजें आज हमने देखी ये ऑर्डर कंफर्मेशन की थी, और इन चीजों को समझने के बाद आई एम श्योर कि आप एक परचेज ऑर्डर यानी PO को इजीली समझ सकते हैं। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज में नो डाउट इजाफा हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो आपको तो आप उसको कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।